चेंज ऑफ लेटिन इंपरेटिव सेंटेंस। अभी तक आपने देखा असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम यूज ऑफ लेटेस्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये सेंटेंस लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और राज्य बोर्ड, सीबीएसई या अन्य जहां भी बोर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर में प्रिस्क्राइब्ड है, वहां पर यूज ऑफ लेटेस्ट एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले बात है प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल। यदि लिट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है, लिट का मतलब ही है इंपरेटिव। कहते हैं यदि लिट वाले वाक्य से प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल का बोध होता है तो साधारणतः वाक्य में लिट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अर्थात पहला है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक में परिवर्तित कर देते हैं। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात जैसे सेंटेंस है हारी सेट, ये आपको हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम पहले निश्चित कर लें कि हम उसे प्रपोज्ड में बदलना चाहते हैं या सजेस्टेड में बदलना चाहते हैं। ये छात्र के ऊपर निर्भर है कि वह हैबिचुअल एक्शन में दोनों में से किस एक का चुनाव करता है। इसलिए हम सजेस्टेड को लेते हैं। अर्थात वाक्य हो जाएगा हरी सजेस्टेड, हरी सजेस्टेड। अब दूसरा नियम है इन्वर्टेड कामाज को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। अर्थात हरी सजेस्टेड दैट। तीसरा नियम है कि ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं। हमें पता है कि जो हरी है वो है थर्ड पर्सन, अर्थात दे में जाएगा, और दैट दे शुड, लेट को हटाकर शुड में बदलते हैं। अर्थात दैट दे शुड प्ले ए मैच, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। इनडायरेक्ट बनी हरी सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले ए मैच। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य में जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। अर्थात पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक में बदलते हैं। अर्थात मोहन, चूंकि पहले सेंटेंस में मैंने सजेस्टेड ले लिया था, अब हम दूसरे सेंटेंस में प्रपोज्ड लेते हैं। तो मोहन प्रपोज्ड, ये हुआ। और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। अर्थात मोहन प्रपोज्ड दैट, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। उसके बाद हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। और चूंकि मोहन भी थर्ड पर्सन है और हिज फ्रेंड भी थर्ड पर्सन है, अर्थात दे लग जाएगा। दैट दे अस जाएगा शुड में, दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वर्क।
डायरेक्ट का वाक्य था मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। इनडायरेक्ट बनी मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तीसरे सेंटेंस की ओर जाते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। अभी तक दोनों वाक्य जो थे थर्ड पर्सन में थे। अब चूंकि मैंने नियम में दिया है कि हम ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में परिवर्तित करते हैं, अर्थात आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन, माई भी फर्स्ट पर्सन, अर्थात वाक्य चला जाएगा आई सेड टू को फिर हम एक बार सजेस्टेड में लाते हैं। आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड। फिर कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे दैट, और चूंकि आई फर्स्ट पर्सन माई फर्स्ट पर्सन इसलिए अब अभी तक आप दे में ले गए हैं, ये जाएगा वी में। दैट वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस। डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। इनडायरेक्ट बन गई आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस। प्रस्ताव वाला देखा। अब दूसरा आपका आ गया प्रार्थना, ये भी लेट का ही है। यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने की आगमन मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्य की इनडायरेक्ट बदलने में निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट को इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं। अब वाक्य है आपका ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो। अब चूंकि ये प्रार्थना का वाक्य है तो हो जाएगा ही सेड टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड his friend, he requested his friend। लेटेस्ट वाले में आपने देखा है दैट दे शुड में जाता है, लेकिन अगर खाली लेट है तो हम इंफिनिटिव टू लगा देंगे। he requested his friend to let। अब चूंकि his friend जो है थर्ड पर्सन है तो मी चला गया हिम में, टू लेट हिम गो हो। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो हो। इनडायरेक्ट बनी ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो। अब आपका अगला नियम आ जाएगा आदेश अर्थात ऑर्डर। यदि लेट वाले वाक्य से किसी आदेश ऑर्डर देने के भाव की अभिव्यक्ति हो तो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में परिवर्तित करते हैं। लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर शुड का प्रयोग कर किसी अन्य शब्द को लिखते हैं। अर्थात इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी द किंग ऑर्डर्ड, the king ordered that the man, फिर हम क्या लगा देंगे should, that the man should be set free। डायरेक्ट का वाक्य था द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। इनडायरेक्ट बनी द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला के अंतर्गत अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों से प्रसन्नता जॉय, शोक रिग्रेट, दुख सारो या आश्चर्य सरप्राइज आदि प्रकट किए जाते हैं। रूल ऑफ चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 8वां है वो इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्दों को हम समाप्त कर देते हैं क्योंकि इनका भाव रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि यदि डायरेक्ट में हुर्रा लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में परिवर्तित कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में एलास और संबोधन का चिन्ह है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम उसे एक्सक्लेम्ड विद सारो में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार यदि व्हाट ए और इसके बाद संबोधन का चिन्ह है, हाउ ए इसके बाद संबोधन का चिन्ह है, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम उसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या मॉडर्न इंग्लिश में केवल एक्सक्लेम्ड में भी परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार यदि डायरेक्ट में ब्राउ शब्द आया है उसके बाद संबोधन है तो जब हम उसके इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अप्लाउडेड विद से। अब हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे नियम पहले जैसे होते हैं। यदि प्रसन्नता जॉय प्रकट की गई हो तो एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस आप देखेंगे डायरेक्ट का वाक्य ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो देखो हुर्रा कहे में गया था, एक्सक्लेम विद जॉय में, अर्थात ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हिस्सा जो हुआ ये हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को हम ले जाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय, अर्थात वाक्य हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब चूंकि ही जो है थर्ड पर्सन है अर्थात अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और चूंकि मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बदलते समय हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई चला जाएगा हिज में, हिज ओल्ड फ्रेंड, हाइड चला जाएगा हाइड में, कम। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इनडायरेक्ट बनी ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ठीक इसी प्रकार से अगला वाक्य है द बॉय सेड हुर्रा वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो। ठीक ऊपर जैसे वाक्य बनेगा, अर्थात द बॉय, अब चूंकि हुर्रा दिया हुआ है इसलिए सेट कहे में जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, बॉय थर्ड पर्सन, he would have a jolly holiday टुमारो चला जाएगा द नेक्स्ट डे में। डायरेक्ट वाक्य था द बॉय सेड हुर्रा वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो, इनडायरेक्ट बनी द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वुड हैव ए जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। अभी आपने देखा कि यदि वाक्य में प्रसन्नता व्यक्त की गई हो अर्थात हुर्रा लगा हो तो हम उसे एक्सक्लेम विद जॉय में बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि वाक्य में शोक अर्थात दुख प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम विद सारो का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य ही सेड एलास आई एम रूइंड, अर्थात ही सेड एलास कहे में गया एक्सक्लेम विद सारो में, अर्थात सेड चला जाएगा एक्सक्लेम विद सारो में। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात दैट, आई कहे में गया ही में, आई एम कहे में गया वाज में, दैट ही वाज रूइंड।
डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड एलास आई एम ruined। इनडायरेक्ट बन गई ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज ruined। ठीक इसी प्रकार से अगला वाक्य द स्टूडेंट सेड एलास माय फ्रेंड इज डेड। तो ये भी उसी तरह से बनेगा, तो हो जाएगा द स्टूडेंट सेड और एलास दोनों जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। द स्टूडेंट exclaimed with sorrow। अचूक कोई भी नाम थर्ड पर्सन, अर्थात स्टूडेंट भी थर्ड पर्सन है, अर्थात दैट माई गया हिज में, दैट हिज फ्रेंड, इज गया वाज में, दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। डायरेक्ट का वाक्य था द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। इनडायरेक्ट बनी द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्यार हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम केवल एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग करते हैं। पहले एक्सक्लेम्ड भी सप्लाई लगता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल एक्सक्लेम्ड ही लगाया जाता है। जैसे वाक्य राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वर्किंग। तो राम exclaimed me that according to object that I was walking very fast। डायरेक्ट का वाक्य था राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। इनडायरेक्ट बनी राम एक्सप्लेन मी दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। इसी प्रकार से नीचे वाला वाक्य है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ग्रेट फूल। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। इनडायरेक्ट बनी ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ग्रेट। यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो हम एप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य है ही सेड टू अस ब्राउ यू हैव डन वेल। तो वाक्य हो जाएगा ही एप्लाउडेड APPLAUDED he applauded with us and saying he applauded with us and saying that according to object that we had done well। डायरेक्ट का वाक्य था he said to us bravo you have done well। इनडायरेक्ट बनी he applauded with us and saying that we had done well। ठीक इसी प्रकार से अगला वाक्य the captain said to the players bravo well done। तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा the captain applauded with the players and said that अब प्लेयर्स है दे that they had well done। डायरेक्ट का वाक्य था द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो वेल डन। इनडायरेक्ट बनी द कैप्टन अप्लॉडेड विद द प्लेयर्स एंड सेड दैट दे हैड वेल डन। यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद रिग्रेट। गुड हेवेंस का मतलब है अरे भगवान, अर्थात अपने दुखों को
दुख के साथ व्यक्त करना में बदल देते हैं। गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। उसने कहा अरे भगवान मैंने अपनी चाबी कहीं फेंक दी। अर्थात ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ है, इसको हम आगे लाएंगे तो हो जाएगा ही exclaimed with regret. He exclaimed with regret. Regret का मतलब होता है हताशा। He exclaimed with regret that he had dropped his key somewhere. डायरेक्ट का वाक्य था गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। इनडायरेक्ट बनी ही exclaimed with regret that he had dropped his key somewhere। ठीक उसी प्रकार से अगला वाक्य द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज caught fire। तो द ओल्ड मैन exclaimed with regret that the hut had caught fire। डायरेक्ट का वाक्य था द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज caught fire। इनडायरेक्ट बनी द ओल्ड मैन exclaimed with regret that the hut had caught fire।